हेलो बच्चे लोग। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कोई भी भगवान का, अपने हिंदू संस्कृति में भगवान का नाम लेना, जब भी कोई आदमी की पहली बार मुलाकात होती, दोनों हाथ जोड़ के राम राम करना। राम राम का मैंने महत्व बताया। एक बार राम राम बोले तो एक माला फेरने का पुण्य होता। अपनी दादी माँ के जो आँख ढक के, नहा धो के भगवान के सामने माला फेरते रहती। 10 11, कोई 11 माला फेरता, कोई 7 फेरता, कोई 21 फेरता, जैसा टाइम है वैसा। तो जितनी माला फेरेंगे उतनी बार वो भगवान का पुण्य मिलेगा तुमको। तो ये कहानी का नंबर है 116, यानी 116। कल 115 बोला था। और ये कहानी का नाम है दुष्ट लड़का। लड़के तो बहुत सारे रहते, कोई होशियार रहते, कोई बुद्धू रहते, कोई नटखट रहते, तो कोई आज्ञा का पालन करने वाले, कोई खेल में प्रवीण रहते, तो कोई झगड़े में प्रवीण रहते। वैसा एक लड़का दुष्ट लड़का। दुष्ट यानी लोगों की खोड़िया करना, चिढ़ाना, मारना, उनसे झगड़ना, या प्राणी मात्रा को दया नहीं करना, उनको पत्थर से मारना, लोकड़ी से मारना, उसको बड़ा मजा आता था। इसलिए उसका नाम दुष्ट लड़का पड़ा। नाम होगा कुछ ना कुछ तो अलग, पर वो काम अच्छे नहीं करता था, इसलिए दुष्ट था। एक बार क्या हो गया, बारिश के दिन थे, तालाब पानी से लबालब भरा था। तो बारिश के दिनों में मेंढक निकलते, वो भी तैरते, उड़िया मारते, ऊपर आते, वापस उड़िया मारते, जमीन पे आते। तो मेंढक तालाब के किनारे बैठकर ड्राव 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 ऐसी आवाज कर रहे थे। उनका आवाज है वो। कुछ लड़के, पानी लबालब भरा पहली बार देखा उन्होंने। कुछ लड़के नहा रहे थे। नहा रहे थे यानी किनारे को बैठ के नहीं, पानी में उड़ा मार के, डूब के। तैरना जिसको आता हो जाता। तैर रहे थे प्रसन्न मन से, पानी में उड़ा मार मार कर तैर रहे थे। लेकिन एक लड़का जो था, शायद उसको तैरना नहीं आता होगा, तो वो किनारे बैठा था तालाब के। और हाथ में छोटे छोटे पत्थर लिया, इधर उधर से जमा करके, और एक मेंढक को निशाना देके मारा। मरा नहीं वो, पर जख्मी हो गया। अब पत्थर की मार लग रही बोलकर वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदी मारा। अब मेंढक घबरा कर उड़िया मार रहे थे। एक मेंढक पानी में गया, दूसरे को मारना। दूसरा पानी में गया, मार लग गई, डर के मारे वो पानी में जाता था, तीसरे को मारता था। कोई मेंढक को जमीन के ऊपर नहीं बैठने देता था। और बेचारे थोड़ी देर तैर के वापस जमीन पे आ जाते थे, उनकी आदत ही है। तो वो दुष्ट लड़के को मजा आ रहा था, क्योंकि वो मेंढक को पत्थर मार रहा था। पत्थर की मार बचाने के लिए मेंढक पानी में कूद रहे थे, तो उसको हंसी आ रही थी, मजाक आ रहा था। पत्थर लगने से बहुत सारे मेंढक जख्मी हो गए। उसको यदि मनुष्य जैसा बोलना आता, तो वो क्या करता, वो दुष्ट लड़के को गालियां देते सारे, और फिर पत्थर न मारने के लिए उसको रिक्वेस्ट कर। लेकिन वो कोई सुनने वाला नहीं था, दुष्ट था। तो बेचारा मेंढक क्या करता, पत्थर लगते ही वापस पानी में चले जाता, ऊपर मुंह निकाले वहां भी पत्थर मारता, पानी के अंदर बाहर जमीन पे आ गए वहां भी मार। हो सकता उसका निशाना भी पक्का था। छोटे छोटे ही पत्थर थे, लेकिन जोर से मारे तो खून तो आता, जख्म तो होती, मेंढक को दुख तो होता, आंखों में पानी तो आता है, बोलना नहीं आता बेचारा मेंढक, ड्राव ड्राव करता। इस प्रकार खेल में मेंढक को पत्थर मारना, छोटे कीड़े मकोड़े तितलियों को तकलीफ देना, या फिर उनकी जान ले लेना, यह एक पाप कर्म है। और ये पाप कर्म रहता है, वो लड़के को मालूम नहीं था। पाप करने वाले को बड़ा दुख सहन करना पड़ता है। मरने के बाद यमदूत उसको पकड़ कर कहाँ ले जाते, नरक में ले जाते। वहां पर बहुत
अलग अलग प्रकार की सजा देते, पनिशमेंट देते, तकलीफ देते। उसे पता नहीं था, तो वो बार बार पत्थर मारते रहा उसको। इसी में मजा आ रहा था। इस दुष्ट लड़के को पकड़ लो। पीछे से आवाज आई। वो लड़का पीछे मुड़कर देखता तो 3 यमदूत थे, बड़े दिखपाल शरीर वाले, ऊंचे पूरे, लंबी लंबी मूछे, काला काला रंग उनका, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, टेढ़ी मेढ़ी नाक, लंबी लंबी मूछे। हाँ, हाथों में बड़ी बड़ी लकड़ियां थी और लंबा सारा डोर भी था। तो उनको देखकर तो वो लड़का पहले डर गया, घबरा गया। वो दुष्ट लड़का क्या करता, अपने दोस्तों को आवाज देता। दोस्त तो चले गए थे, तैरना हो गया, इसके लिए नहीं बैठे। ये तो मेंढक को पत्थर मारने में मशगूल था, इसको छोड़ के चले गए। उसकी आवाज कोई नहीं सुना। एक यमदूत ने क्या कहा, इस दुष्ट लड़के को पकड़ लो। दूसरे को बोला। दूसरा यमदूत बोलता, नहीं 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 नहीं, ये बच्चा इतना गंदा है, इतना पापी है, इतना नीच है कि मैं इसको नहीं पकड़ सकता। इसके शरीर की बास आ रही, बदबू आ रही। साफ इनकार कर दिया पकड़ने के लिए। ये दुष्ट, ये लड़का बहुत नीच है, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे इसको पकड़े। तीसरा यमदूत बोलने लगा। तो आपस में वो यमदूत कहने लगे, इसको कोई नहीं पकड़ सकता अकेला, तो ऐसा करो, सारे जने मिलके इसको डोर से बांध देंगे और खींचते हुए लेके चले जाए। कहाँ? नरक। लड़का ये सारी बातें सुनकर सुनकर डर गया और डरते डरते, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, कहने लग गया वो यमदूतों को। यमदूत बोले, तुझे नरक में ले जा रहे, जहाँ दुष्ट लोगों को यदि वो जिंदा है तभी तेल में जैसे पकौड़ी तलते हैं वैसा तुझे तलेंगे। जैसे अपने घर में माँ तुम्हारी कैसी गरम गरम पकौड़ी बनाती, गरम गरम तेल में वो आटे के गोले छोड़ती, तो उसको स्मरण आ गया, अरे बाप रे, इतने गरम गरम तेल में मेरी सिकाई होंगी, मुझे तला जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। तो वो बोलता, तुम्हारा मैंने क्या नुकसान किया है यमदूतों, मुझे छोड़ दो। उनके पांव पड़ने लग गया, रोने लग गया, माफी मांगने लग गया। लेकिन वो यमदूत थोड़े ही छोड़ने वाले, क्योंकि उसने कितना सारा पाप किया था, कितने सारे मेंढकों को पत्थर से मारा था। वो कहने लग गए, तू पापी है, तू नीच है, तू दुष्ट कर्म करता है, तू अनजान आदमी को, जिसको बोलना नहीं आता, वो वैसे प्राणी को भी तू मारता है, और मरने के बाद तेरे को मजा आती है, हंसता है। तो ऐसा पाप कर नहीं करेंगा। ऐसा यदि तू हमको बोलेगा, माफी मांगेगा, आइंदा से नहीं करेगा, तो हम एक आध बार तुझे छोड़ने का सोचें। फिर वो रिक्वेस्ट करता, रोता, बोलता, मुझे मम्मी की याद आ रही, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेंढक को पत्थर से नहीं मारूंगा, मेंढक नहीं दूसरे मेरे दोस्तों को भी नहीं सताऊंगा, ऐसा पाप कर्म मैं नहीं करूंगा। दोनों हाथों से कान पकड़कर उठ बैठ करने लग गया, माफी मांगने लग गया। ये सुनकर यमदूतों को थोड़ी दया आती, चलो जानते ये छोटा लड़का है और अपनी गलती मान भी लिया। तो यमदूत एकदम अंतर्धान हो गए। तो वो अंतर्धान होने के बाद वो दुष्ट बच्चा भागते भागते, घबराते हुए भागता, घर को आ जाता और माँ से सारी कहानी बोलता। तो माँ बोलती, बेटा, ऐसे जो प्राणी है, मुख्य प्राणी जिसको बात करना नहीं आता, या तुम्हारे क्लास में जो छोटे बच्चे हैं उनको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं, कभी नहीं सताना चाहिए। सताए तो क्या होता, वो पाप लगता इनडायरेक्टली। वो बच्चा कुछ नहीं बोला, तुमसे झगड़ेगा नहीं, तुमको मारेगा नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हारे से छोटा है।
प्राणी लोगों को तो पहले ही बोलना नहीं आता। एक तो चले जाएंगे, एक आधा खराब रहा तो तुम्हारे अंग पे आके तुमको भी वो घान रहते हैं ना उसके सिंग, उस पे ले सकते। लेकिन ये मेंढक बेचारे गरीब, उनको पहले तो चलना भी नहीं आता अच्छी तरह से, उड़ा मारते मारते फुदुक फुदुक चलते। तो ऐसे लोगों को तो नहीं मारना चाहिए। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। सारे रोज के तुम्हारे पाप और पुण्य लिखे जाते हैं, और जिसका भी पलड़ा जड़ है वो हिसाब से तुमको सजा होती है। सजा से कोई वंचित नहीं रह सकता, कोई दूर भाग नहीं सकता। तुम्हारे कर्म कैसे हैं वो रोज का रोज लिखा हुआ रहता है उनके पास। फिर तुम्हारी जब मृत्यु होती, तुमको जब यमदूत ले जाते, तो तुम्हारी वही वो खाता खोलते, पेज नंबर निकालते, तुम्हारा जो भी नाम है वो नाम से वहाँ पुण्य और पाप इसका लेखा जोखा रहता। पुण्य ज्यादा हो गए, पाप कम हो गए तो थोड़ी कम सजा मिली। पाप ज्यादा हो गए, पुण्य कम हो गए, तो जो सजा देना है वो हिसाब से सजा मिले। इसलिए कभी भी ध्यान रखो, मुख्य प्राणी को मारना नहीं चाहिए, और जितना हो सके उतनी मदद करना चाहिए। अपने पास पैसे है, किसी को पैसे होना, थोड़े बहुत पैसे देना। अपने पास खाने का सामान है, कोई भिखारी आ गया, उसने हाथ फैलाया, थोड़ा देना कि जा, मुझे ही खाना कम है, टिफिन आज थोड़ा है, मैं नहीं दूंगा, ऐसा भूखा तो कभी नहीं भेजना। चाहे आप भूखे रहो, आधी पेट से खा के सो जाओ, लेकिन सामने वाले के पेट में अन्न के कण गए, वो कितनी दुआ देगा, वो बड़ा पुण्य कर्म है। तो दुष्ट लड़का भी बाद में सुधर गया। माँ ने उसको जब समझाया, ऐसा नहीं करना बेटा, पाप लगता है, पाप लगने के बाद कैसी कैसी सजा मिलती नरक में, उससे कोई बच नहीं सकता। तो उसको और भी डराती हो, ज्यादा हार्ड हार्ड पनिशमेंट कैसे देते यमदूत लोग बताते। तो जब से दुष्ट लड़का सुधर गया, तो बच्चे लोग तुम भी ध्यान रखो, पढ़ते पढ़ते कभी बच्चों से झगड़े हो गए, तुरंत माफी मांग लेना उससे। कोई उसमें शर्म आने की बात नहीं है। तुम्हारी कोई चीज गुम गई, किसी ने ले लिया, ठीक है तेरे पास नहीं होंगी, रख ले तेरे पास, मैं कल नवी ला लूंगा। ऐसा यदि तुम्हारा व्यवहार बदल गया, सारे बच्चे लाइक करेंगे, सारे बच्चे दोस्त होंगे, और सारे दोस्त मिलकर एक जगह यूनिटी रही तुम्हारी, तो कोई तुम्हारे पर हमला नहीं कर सकता। तो ये विचार आने से वो लड़का जो दुष्टपना का व्यवहार करता था, ये एकदम सुधर गया। टीचर भी आश्चर्यचकित हो गए, ये इतना कैसा अच्छा बन गया। फिर सारे बच्चे लोग, तुम कहानी बोलना, ये क्या क्या हुआ इसको, इसके मन पे असर हो गया, और ये अच्छा बनने का सबको प्रॉमिस करता है, और वैसा रहने लगा। आई बात ध्यान में? अरे वाह, रात के 10 बज रहे, फिर भी तुम ध्यान लगा के सुन रहे, कितनी बड़ी बात है। कितनी कहानियां हो गई आज? 116। इंग्लिश में कौन बताएगा? 116। अपने को 125 करने का उद्देश्य है। तो अभी 9 कहानियां तो बोलने ही वाला हूं मैं, और कहानियां मुझे मिल गई तो और आगे थोड़ी बोलूंगा। तैयार है ना? क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टी है, बाहर का गेम खेल नहीं सकते, बीमार पड़ते। घर में के गेम, इंडोर गेम खेलो, मेरी भेजी हुई कहानियां सुनो। सुनकर किसी को मुंह जबानी आता होगा तो सामने खड़े रह के सारे बच्चों को आगे बिठाकर उनको सुनाओ, समझाओ कौन से कहानी से क्या सीख मिल रही। नहीं तो कहानी तुम बोलेंगे ये तो अभ्यास का हिस्सा है नहीं, फिर काहे को पढ़ना कहानी। अरे कहानी से बहुत सीख मिलती है, होशियार होता है आदमी। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, उसमें समझा के बोलते। आई देन बाय।